तो आज मैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि टाइप्स ऑफ ऑर्डर मार्केट में हमें किस प्रकार का ट्रेड लेना चाहिए और जो कि मार्केट में हमें किस प्रकार का लेकर ट्रेड करनी चाहिए। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑर्डर की, हमें जो कि ट्रेडिंग में हमें ऑर्डर्स किस प्रकार का लेना चाहिए और जो कि हमें ट्रेडिंग में जो कि कुछ बातों को ध्यान में रखकर कैसे ट्रेड करना चाहिए चलिए जानते हैं। अगर हम बात करें जो कि मार्केट ऑर्डर की, अगर मार्केट ऑर्डर में कुछ लोग यानी कि अगर 100 में बाय करते हैं तो 100 में अगर अगर जाहिर सी बात है, अगर कोई शेयर की प्राइस, जैसे मान लीजिए अगर कोई शेयर की प्राइस जो कि यानी कि 100 रुपए तक की है, अगर वो लोग कुछ लोग सोचते हैं जो कि हमारा मार्केट कुछ नीचे तक आएगा, उसके बाद यानी कि 95 में होगा, 95 में हम लोग बाय करेंगे, उसके बाद जो हमारा मार्केट है हमारा जो प्रॉफिट होगा। तो अभी ये बात नहीं है। अगर हम बात करें जो कि मार्केट में, तो मार्केट में हमारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनियां होते हैं, जो बड़े बड़े बैंकिंग हेज फंड्स होते हैं, उन लोगों के बारे में यानी कि उन लोग जो ट्रेड जब उन लोग ट्रेड करते हैं तो हम लोगों का जो ट्रेड होता है, जो हम लोग जो ट्रेड लेवे में रहते हैं, यानी कि अगर हम बात करें जो कि लिमिट ऑर्डर की बात करें, तो अगर कोई प्राइस यानी कि 100 रुपए तक का है, तो हम लोग उसे यानी कि 95 में, यानी अगर मान लीजिए हम 100 रुपए में बाय किए, 100 रुपए में बाय किया या फिर आपने 95 रुपए में बाय किया, यानी कि आपने 95 रुपए में बाय किया, तो उसके बाद हम लोग जो स्टॉप लॉस रखते हैं, हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी प्राइस यानी कि 100 रुपए के आसपास में खरीदा, यानी कि कोई भी प्राइस 100 रुपए के आसपास में खरीदा, तो हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं यानी कि 95 में रखते हैं, कुछ लोग 90 में रखते हैं, कुछ लोग 80 में रखते हैं, कुछ लोग यानी कि 85 में रखते हैं। तो हम लोग जो जब स्टॉप लॉस रखते हैं, तो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, जो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, जो बड़े बड़े बैंकिंग होते हैं, उन लोगों को पता होता है कि हम लोग अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते हैं। तो उन लोग जब ट्रेड करते हैं, तो हम लोगों का ट्रेड पता होता है, उन लोग हम जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ कहाँ रखते हैं। जैसे कि आम ट्रेडर, जैसे कि हम लोग हो गया, आप लोग हो गए, इसी प्रकार का जो आम ट्रेडर है, तो आम ट्रेडर के लिए यह कहना है कि जब ट्रेड लेते हैं, जब हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, तो कुछ बातों को ध्यान में रखकर ट्रेड कीजिए। अगर हम बात करें कोई भी मार्केट में, जैसे कि अगर हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें जैसे कि 100 रुपए के टारगेट में, ये हमारा हो गया, जैसे कि हमारा सपोर्ट हो गया, और ये हमारा मार्केट है, यानी जो हमारा मार्केट है वो मूव कर रहा है। यानी कि अगर मार्केट मूव कर रहा है, तो मार्केट में हमें यह देखना है कि अगर ये हमारा यानी कि यहाँ पे हमारे बाय किया, यहाँ पे बाय करने के साथ हमारा जो स्टॉप लॉस हो गया वो हमारा यहाँ पे हो गया, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस 95 में हो गया। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस की स्टॉप लॉस अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, तो हम लोग यहाँ पे 95 में रखते हैं। उसके बाद हमारा जो मार्केट क्या होता है, मार्केट हमारा जो कि हम लोगों को पहले स्टॉप लॉस हिट करवाया जाता है, उसके बाद मार्केट को ऊपर बढ़ाया जाता है। तो हम लोगों को उसके नॉलेज नहीं है कि हम लोग ट्रेड लेते हैं तो पहले हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट होने का कारण यह है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, जो बड़े बड़े बैंकिंग होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, पहले हम लोगों का जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस पहले हम लोगों का हिट करवाया जाता है, उसके बाद मार्केट फिर अप ट्रेंड में चलता है। तो बड़े बड़े जो हम लोग को पहले उतना नॉलेज होता नहीं है कि हम लोग अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखें। तो स्टॉप लॉस थोड़ा इतना रखो कि इतना रखना चाहिए कि हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट ना हो, तभी जाके हम लोगों का प्रॉफिट हो सकता है। अगर अगर हम 100 रुपए में बाय किए हैं, तो हम लोग कम से कम यानी कि 80 तक का स्टॉप लॉस रखें, या फिर 80 से थोड़ा थोड़ा नीचे रखें, या फिर 80 तक का, जो कि 80 तक का स्टॉप लॉस रखें। अगर 80 तक का स्टॉप लॉस रखने पर यह हो सकता है कि जो मार्केट है, अगर मार्केट नीचे गिरा तो हमारा स्टॉप लॉस तक छू नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग जब स्टॉप लॉस रखते हैं तो थोड़ा स्टॉप लॉस को बड़ा रखना चाहिए। अगर हम टारगेट की बात करें, तो टारगेट की बात करें तो हमारा जो टारगेट है वो अगर हम जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा मार्केट है, अगर हम बात करें मार्केट के ही, तो मार्केट में अगर हम बात करें, अगर कोई भी मार्केट में जैसे कि हमने कोई भी अपना टारगेट रखा है, ये हमारा हो गया बाइंग, यहाँ पे हमने बाय किया, यहाँ पे बाय करने के बाद जो हमारा मार्केट है हमारा उठा, अगर अगर जो पिछला सपोर्ट होगा, मान लीजिए कि कोई यहाँ से ट्रेड है जो कि पीछे तरफ से जो हमारा सपोर्ट बन रहा है, यहाँ सपोर्ट बन रहा है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट मैंने पहले देखा, जो कि पहले तो ट्रेड उठता नहीं है, तो पहले हम लोग ट्रेड यहाँ पे बाय किए, बाय करने के बाद जो हमारा सपोर्ट होता है वो तो पीछे का सपोर्ट रहता है, वो एक जो सपोर्ट तो बहुत सारे जो पीछे का होता है, जो पीछे का जो चार्ट होता है उनसे बने जुड़े,
जो कि सपोर्ट होता है। अगर हम मान लीजिए ये हमारा जो कि पिछले का जो ट्रेड है, तो पिछले हमारा चार्ट है वो हमारे यहाँ से सपोर्ट बन रहा है। अगर हम यहाँ पे बाय किए हैं, यानी जाहिर सी बात है हमने यहाँ 100 रुपए तक बाय किए हैं, हम लोग अपना स्टॉप लॉस यानी कि 80 तक में रख सकते हैं। 80 तक रखने का कारण यह है, अगर कोई मार्केट नीचे भी गिर रहा है, हम लोगों का स्टॉप लॉस थोड़ा हिट होने में थोड़ा हम लोगों का स्टॉप लॉस क्या है, हम लोग उतना हिट होने का चांसेस नहीं होगा। उसके बाद जो हमारा मार्केट है वो हमारा अप ट्रेंड में जाता है, जो कि हमारा जो टारगेट है वो उसको छूता है। यानी कि इसमें हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी बहुत ही बड़ा जो कि काम है, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सीखना बहुत जरूरी है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा नहीं तो मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में फुल डिटेल में, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें कि अगर हम टारगेट ले, हम यानी कि जब भी टारगेट ले तो फर्स्ट टारगेट मिले, फर्स्ट टारगेट मिलने से क्या होता है, जो हमारा मार्केट है वो फर्स्ट टारगेट को जल्दी अचीव करता है, यानी कि जो जल्दी टारगेट को हिट करता है। यानी कि हम अगर हम स्टॉप लॉस रखें 80 पे रखें या फिर 85 पे रखें तो सबसे आपका बेटर रहेगा, यानी लॉसेस होने के चांसेस उतना नहीं रहेगा। पर हाँ, आप कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड करें तो आपका सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। अगर हम बात करें स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस में जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हम लोग स्टॉप लॉस अपना 80 पे रखते हैं या फिर 85 पे रखते हैं। तो ये गलती दोबारा ना करें, यानी कि 95 में रखने का गलती। पहले हम लोगों का जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े बैंकिंग होते हैं, जो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, वो लोग पहले हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट करवाया जाता है, जो कि उन लोगों को पता होता है कि हम लोग अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते हैं, इसीलिए पहले हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट करवाया जाता है। उसके बाद मार्केट में मूविंग आती है, यानी कि उसके बाद मार्केट में बाइंग होने लगती है, उसके बाद मार्केट सीधा अप ट्रेंड में चलने लगता है। तो ये हम लोगों का यही रीजन है कि हम लोग पहले अपना जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस सही जगह पे रख नहीं पाते हैं, जो कि कुछ लोग होते हैं जो अपना स्टॉप लॉस सही जगह पे रख नहीं पाते हैं। इसी के कारण है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो हम लोगों को फायदा उठा लेते हैं। पहले अगर हम बात करें, जो हम लोग अगर एक जन से पैसा जा रहा है तो एक जन पैसा कमा रहा है, यानी कि कोई पैसा गवा रहा है ट्रेडिंग में तो कोई पैसा बना रहा है। तो यही कारण है जो हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं, तो जो कि स्टॉप लॉस रखें पर ऐसी जगह पे रखें जहां पे हमारा कोई जो कि स्टॉप लॉस को छू ना सके। पर हाँ, स्टॉप लॉस यानी कि बड़ा रखें, यानी कि अगर आप 100 रुपए में प्राइस करते हैं, अगर आप 80 तक का भी रख रहे हैं तो पहले अपने टारगेट को कंफर्म यानी कि कंफर्म कर ले कि इसके बाद मार्केट बाइंग ही जाने वाला है। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे आएगा उसके बाद रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनाएगा, उसके बाद सीधा मार्केट अप यानी कि अप ट्रेंड में। तो यही बातों को ध्यान में रखकर ट्रेड करें तो सबसे आपका बेटर होगा, और इसमें लॉसेस होने का चांसेस भी बहुत ही कम रहेगा। तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पिछली वीडियो में भी बता रखा है। अगर अगर आप बेस्ट यानी कि प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे तो मैंने बेस्ट प्लेटफॉर्म का नाम जो कि अपने बायो में दे रखा है, यानी कि डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने अपने बायो में दे रखा है। आप मेरे जो कि चैनल के बायो में जाके देख सकते हैं, यानी कि मेरे चैनल में अपने दे रखा है, जो कि मैंने एंजल वन का भी दे रखा है और डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक मैंने अपने बायो में दे रखा है। तो आप वहां पे जाके अपना डेल्टा एक्सचेंज का लिंक अकाउंट यानी कि अकाउंट बना सकते हैं। उसमें ना ही आपका पैसे लगेंगे, ना ही आपका फ्री में यानी कि 0 रुपए में आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा। डेल्टा एक्सचेंज में भी और एंजल वन में भी आपका दोनों में भी अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा। पर हाँ, अगर आपको अकाउंट ओपनिंग करवाना है तो आपके पास 18 साल होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड से फोन नंबर लिंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट से भी फोन नंबर ऐड होना चाहिए, तभी आप यानी कि आप जो कि अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो बस आज के लिए यहीं तक। आज के लिए बस जो कि टाइप्स ऑफ ट्रेडर के बारे में बताया, जो कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए और किन किन चीजों के पर ध्यान में रखकर हमें ट्रेड करना चाहिए। तो बस आज के लिए यहीं तक, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए वो लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।